तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरनेट ड्राइवर्स आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ सर्वर या विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7, आप किसी भी विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं, आप उसके रिलेटेड आप इंटरनेट ड्राइवर आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन करके मैं अपने इंटरनेट एडेप्टर को मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस कंपनी का है, रियल टेक का है कि इंटेल का है, किस कंपनी का है। जैसे आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपका जो डिवाइस मैनेजर है वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो डिवाइस मैनेजर है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इसे ओपन करने का एक और भी तरीका है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ये कमांड को टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस कमांड को टाइप करना है और यहाँ पे ओके करना है और आपका जो डिवाइस मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो डिवाइस मैनेजर है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है नेटवर्क एडाप्टर्स। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क एडाप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नेटवर्क एडाप्टर। तो आपको करना क्या है कि आपको इस पर क्लिक करना है और जो मेरा इंटरनेट नेटवर्क एडाप्टर है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सेकेंड वाला, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यही है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रियल टेक PCIe GBE फैमिली कंट्रोलर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि जैसे ये मेरा रियल टेक का है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसी नेम को, मैंने यहाँ पे जो ये कंप्लीटली लिखा हुआ है रियल टेक PCI GBE फैमिली कंट्रोलर, तो आपको करना ये है कि आपको गूगल में इसी नेम को सेम टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से टाइप करके रखा हूँ गूगल पे। आपको इसे टाइप करना है और इसे टाइप करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसके पहले वाले वेबसाइट में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रियल टेक का एक ऑफिशियल वेबसाइट आपको शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपको रियल टेक PCIe GBE फैमिली का ही आपको वेबसाइट यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो रियल टेक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरनेट नेटवर्क एडाप्टर का। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ 10 के रिलेटेड भी यहाँ पे है। अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो आपके विंडोज़ 11 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा सॉफ्टवेयर। या विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ सर्वर यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ सर्वर के रिलेटेड भी है। और यहाँ पे आपको XP और यहाँ पे आपको विस्टा वगैरह का भी रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उस इंटरनेट एडेप्टर को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे से आप देखोगे, यहाँ पे मैं तो अभी फिलहाल विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और डाउनलोड करके आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। और जिन लोग का डेस्कटॉप है उन लोग के लिए तो ये खास करके ही है, ये जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ उन लोग के लिए तो खास करके है। और जो लैपटॉप है जिन लोग का, उन लोग के लिए भी खास करके है। और मैं लैपटॉप वाले लोगों के लिए स्पेशल एक वेबसाइट भी बताता हूँ। जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, डेल का है या लिनोवो का है या HP का है, आपको करना क्या है कि आपको अपने ये दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ स्पेशली लैपटॉप लोगों के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको गूगल में डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ डेल का लैपटॉप है, तो मैं डेल ड्राइवर यहाँ पे टाइप किया हूँ। अगर आपका लिनोवो का है या HP का है तो आपको लिनोवो ड्राइवर आपको यहाँ टाइप करना है या HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। और इसे टाइप करने के बाद और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ड्राइवर रिलेटेड या लिनोवो का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा ड्राइवर रिलेटेड, तो आपको उसके वेबसाइट में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे उसके वेबसाइट में चला जाता हूँ और आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा और सेम टू सेम इंटरफेस सभी कंपनी का भी शो होता है। जैसे आपका लिनोवो का है, HP का है या आसूस का है, जिस भी कंपनी का है आपको सेम इसी तरह का इंटरफेस शो होगा, खाली यहाँ पे कंपनी डिफरेंस होगा। और यहाँ पे एक आपको सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है ना कि आपको अपने लैपटॉप का, जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है।
जैसे मान के चलिए कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, बाय द वे इन केस आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहां पे आपको एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का पूरा डिटेल, पूरा इंफॉर्मेशन, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सभी वहां पे आपको मेंशन हुआ दिख जाएगा। तो आपको वहां से सीरियल नंबर को देखना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का सीरियल नंबर है यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं जैसे आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ। मैंने ये सर्च बार पे मैं अपने मॉडल का, अपने लैपटॉप का जो सीरियल नंबर है यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे सजेशन में आ रहा है। और आपको करना क्या है कि आपको सिंपली अपने सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, तो मैं ये सजेशन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देता हूँ। टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है डायरेक्टली। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपका जो लैपटॉप का जिस भी मॉडल है, क्या मॉडल है, कौन सा लैपटॉप है, आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड 3350 का यहाँ पे मेरा ये लैपटॉप है, जो मॉडल है यहाँ पे शो हो रहा है और इसका सीरियल नंबर भी आपको शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको उस लैपटॉप के ड्राइवर वाले सेक्शन में चले जाना है, ड्राइवर एंड डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको मैनुअली आपको उस पार्टिकुलरली उस ड्राइवर को आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप देखोगे, यहाँ पे मैनुअली का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे राइट साइड की ओर फाइंड ड्राइवर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि सभी कंपनी का जो इंटरफेस है, जो प्रोसेस है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, सभी का एक जैसा ही है। लिनोवो का हो गया, एचपी का हो गया, आसूस का हो गया, किसी का भी है, सभी का एक जैसा ही है। सभी को इसी तरह आपको फॉलो करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा आपको रियल टेक का PCIe इंटरनेट कंट्रोलर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ड्राइवर। तो आपको सिंपली करना है क्या है कि आपको इस पर चेक मार्क कर लेना है और चेक मार्क करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड पर आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है और आपका जो अपडेटेड ड्राइवर रहेगा, जो आपके सिस्टम का, जो आपके लैपटॉप का जो मॉडल है, उसका ही आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर या सीरियल नंबर को टाइप करके आप सर्च करते हो, तो पार्टिकुलरली आप ही का मॉडल का या आप ही का सीरियल नंबर का आपको यहाँ पे ड्राइवर शो होगा। ऐसा नहीं कि आपको एचपी का या एचपी का आप कर रहे हो तो एचपी का अलग मॉडल का आपको यहाँ पे शो हो रहा है, वैसा नहीं। आपके ही मॉडल का, आपके सीरियल नंबर का ही आपको यहाँ पे ड्राइवर शो होगा, जो ओरिजिनल ड्राइवर है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपडेटेड ड्राइवर देखने को मिल जाएगा और ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको अपडेटेड ड्राइवर ही देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी जो ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको जो जेन्युइन ड्राइवर है वही ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा रियल टेक का। तो आपको इन ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। और गाइस, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर आप सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और गाइस, अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।